हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा आप सभी लोगों को एसवीएन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं इनफाइनाइट सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ काचीरू टेस्ट और डी एलम्बर टेस्ट पे बात करने वाला हूं। इसके साथ ही इन टेस्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं 9, 10, 11, 12 में जो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट कंटेंट है उन सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को अपलोड करने वाला हूं। इसके साथ ही हाई एजुकेशन में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैथमेटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सभी अपलोड कर रहा हूं और करने भी जा रहा हूं, जो आप लोग के लिए बेहद ही यूजफुल होगा। तो आइए आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारा काचीरू टेस्ट क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको डिस्कस करें। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग के साथ हमारा इनफाइनाइट सीरीज क्या है और इनफाइनाइट सीरीज की जो नेचर होती है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटरी, ये मैंने अच्छे तरह से डिस्कस किया। हमने बताया कि जैसे यदि कोई इनफाइनाइट सीरीज दे दे यानी इनफाइनाइट टर्म, और यदि बाबू हम लोग एसएन माने एन टर्म का यदि समेशन एन बाय इनफाइनाइट पर लें, यदि उसका इनफाइनाइट आता है माने कुल मिला करके यदि उसको जोड़े जितने भी टर्म हैं और उसको जोड़ने पर इनफाइनाइट आ जाता है तो वो डाइवर्जेंट होगा। यदि कोई फिक्स वैल्यू आती है तो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और यदि कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है तो वो हमारा ऑसिलेटरी होगा। तो अब रह गई बात कि भाई जितने भी इनफाइनाइट हमारे सीरीज हैं उन सभी इनफाइनाइट सीरीज के नेचर को फाइंड करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे कोई फार्मूला बने हो। जैसे अभी तो हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज है, तो जियोमेट्रिक सीरीज एक पर्टिकुलर केस में ही लग सकती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होते हैं, तो उन सभी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज का डायरेक्टली हम लोग केवल सम ही नहीं निकाल पाएंगे, और न हमारा सम निकलेगा इन टर्मों का, न एसएन हमारा निकल पाएगा। और जब एसएन निकलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि तब हम लोग उसका नेचर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं। तो उन टेस्टों में टेस्ट को पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों के बीच में कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस किया है अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में, और अभी मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग को डिस्कस करने वाला हूं काचीरू टेस्ट पे। तो अभी इसके पढ़ने से पहले पहले हम लोग कुछ दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस टेस्ट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण लिमिट है इसे आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट्स पर एक अलग से सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लिमिट्स को लिख लें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा हम लोग को इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में। तो एक बार इसे आप लोग अच्छे से देखें और ध्यान से समझिए ये मैंने फैक्ट क्या लिखा है। ये बेहद ही मस्ट होगा, हम लोग को इनफाइनाइट सीरीज में बहुत हेल्प करेगा। क्या कह रहा है, ये यूएन क्या होता था। जैसे मान लो मैं कोई इनफाइनाइट सीरीज ले लेता हूं, ये ऐसे यूएन, तो कहिएगा सर कि यूएन क्या होता था, उसका एनवा टर्म होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह देता कि ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे डैश डैश डैश, यह मैं कह देता कि यह एक इनफाइनाइट सीरीज है। और कहता कि बताओ इसके लिए यूएन क्या होगा, तो कहिएगा सर आप एनवे टर्म की आप बात कर रहे हो ना, तो यूएन हमारा nth टर्म होता था और nth टर्म हमारा हो जाएगा 1/n, तो यूएन हमारा 1/n हो गया। तो ये तो तय हुआ। अब ये एक कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जी देखिए, कभी भी दुनिया की किसी भी सीरीज का कोई भी सीरीज यदि यूएन दे दे, हमेशा याद रखिए यदि हम लोग n बराबर इनफाइनाइट पर उसका लिमिट निकालें, आज 0 से बड़ा हो माने 0 से बड़ा हो, तब उस कंडीशन में वह सीरीज सदैव डाइवर्जेंट होता है। ये याद रखिएगा, यदि हम लोग किसी भी सीरीज के लिए यदि यूएन निकाले, यूएन जो हो हमारा क्या हो, n टेंस टू इन्फिनिटी जो हो, ये हमारा 0 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में वो हमारा सीरीज जो होगा सदैव जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। जैसे मैं आप लोग को बोल दिया होता कि कोई सीरीज है, वो सीरीज का एनवा टर्म हो, ये nth टर्म हो हमारा ये हो, यदि सीरीज है जिसका nth टर्म हो un इजकल टू, मैं आपसे बोल देता 1 + 1/n का होल स्क्वायर, जैसे मैं बोल देता ऐसे, कहता है कि उसका nवा टर्म जो है ये है। तो अब बताओ क्या होगा, तो कहना अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये n बराबर इनफाइनाइट पे जरा देखो तो उसका लिमिट, यदि मैं कह देता कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर हमारा un बाबू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + इनफाइनाइट टू दिस होल स्क्वायर, मैंने कुल मिला करके 1, अब 1 जो है 0 से बड़ा है। तो एकदम आंख बंद करके करिएगा कि सर इस टाइप की जो सीरीज होगी, मैंने जिस सीरीज का एनवा टर्म ये होगा, उस टाइप की जो सीरीज होगी निसंदेह डाइवर्जेंट होगी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि किसी भी यदि सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, इसका यूएन जो हो 0 से बड़ा हो तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। लेकिन
दूसरा फैक्ट और अच्छे से नोटिस करिएगा, लेकिन यदि लिमिट un बराबर 0 हो, मैंने यदि n बराबर इनफाइनाइट पर उसका n टर्म 0 हो, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो वे सीरीज में और में नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट हो सकता है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है, यानी क्या, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ये पहले तय है। लेकिन एक चीज है, याद रखिएगा थोड़ा इसका कन्वर्स, इसे नोटिस करें आप लोग, कि यदि लिमिट, यदि nth टर्म का, माने जो nवा टर्म है, nवे टर्म का यदि लिमिट यदि हमारा 0 हो जाता है, तब वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है, मैंने 50-50 चांसेज हैं। लेकिन ये तय है कि यदि वो कन्वर्जेंट है, यदि वो कन्वर्जेंट है, याद रखिए, यदि वो कन्वर्जेंट है तब पक्का उसकी लिमिट 0 होगी, ये तय है। यदि लिमिट 0 हो nवे टर्म का, याद रखिए फिर से एक बार, यदि उसके nth टर्म का लिमिट 0 हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो भी, कन्वर्जेंट नहीं भी होगी, लेकिन यदि वो कन्वर्जेंट होगी तो निसंदेह उसकी लिमिट जो होगी 0 होगी। आ कन्वर्जेंट माने कि n बराबर इनफाइनाइट पर यदि उसका एसएन निकाले तो फाइनाइट वैल्यू दे। तो ये टर्म थी। अब मैंने तीसरा कहूं कि यदि मान लीजिए यूएन और वीएन कोई भी दो इनफाइनाइट सीरीज हमारा दे दें, और ऐसा दे कि उन दोनों का लिमिट, ये दोनों का लिमिट मान लिमिट है यूएन अपन वीएन हो, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, तो नॉन जीरो माने जीरो भी ना आए और कोई फाइनाइट नंबर हो, तब तो उस कंडीशन में बोथ सीरीज है सेम नेचर, माने दोनों जो होंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। हालांकि यह फैक्ट लिखने से मतलब मेरा इशारा जो है आप लोग समझ रहे होंगे कंपैरिजन टेस्ट की ओर है। हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा भी कि भैया ये यूएन और वीएन याद है आप लोग को, वीएन क्या निकलता था, वीएन हमारा बताइए ये हमारा पी सीरीज या एक्सिलरी सीरीज हुआ करता था। जिस समय वीएन कैसे निकलता था, वीएन हमने लिखा था कि वीएन बराबर निकलता था 1/n⁻�q माइनस पी, याद होगा। क्यू जो था हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पी जो था हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर हुआ करता था। अरे भाई याद करिए जरा, ये वीएन पिछला हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज जरूर देखिए, जो भी कंपैरिजन मैंने टेस्ट लिखा है किया है, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल होगा। और इसे ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं जो अगला वीडियो लेक्चर लेने वाला हूँ, अगले जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो कुल मिलाकर के इसका तीसरा फैक्ट लिखवाने से मतलब मेरा इशारा कंपैरिजन टेस्ट की ओर है। कभी कभी आप कहोगे कि सर कंपैरिजन टेस्ट काहे को लगाएंगे, अरे भाई जिस समय हम लोग ये लगाएंगे, अभी तो पहले ये समझेंगे, उसके बाद खुद ही आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा कि हम लोग कब ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें इसका भी यूज होने वाला है। तो देखिए ये याद रखिए कि यदि यूएन जो हो 0 से बड़ा हो, माने एनवा टर्म जो है यदि हम लोग निकालें और उसकी इनफाइनाइट जो हो ये 0 से बड़ा हो एन बाई इन्फिनिट पे, तब वो डाइवर्जेंट होगा। यदि लिमिट निकाले 0 हो तब वह कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह तय है कि यदि वो कन्वर्जेंट है तब पक्का उसका एन टेस्ट इन्फिनिटी पर उसकी 0 होगी। ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट है। और ये जो है दो चार जो है इम्पोर्टेंट लिमिट है, जो कि कॉची रूट टेस्ट समझने में बेहद ही हेल्पफुल होगा। जैसे ये पहला कह रहा है कि ये याद रखिएगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर n⁻1/n, इसकी जो वैल्यू होती है हमारी 1 होती है। ये याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा कि n⁻1/n की n बाई इनफाइनाइट वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है। जैसे ये हमारा दूसरा था, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे लागेन अपान n की वैल्यू जो होती है हमारी 0 होती है। हालांकि मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म और पर रिलेटेड जो भी लिमिट है उन पर भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे ये सब होती है उन पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर एज ए फार्मूला आप लोग याद कर लें, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और ये जो होता है कंपटीशन के व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n⁻n बराबर लिखूं तो ये 1/n⁻n की वैल्यू हमारी ई होती है। ई वही एक्सपोनेंशियल वाला ई, आप लोग इसे जान जाए कि इसकी वैल्यू वास्तव में 2.718 माने 1 से बड़ी होती है, 2.718 होती है जो 1 से बड़ी होती है। और यदि बाई द वे यहाँ पर कोई भी डिजिट दे दे, जैसे 2 दे दे तो ई के पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। यदि ये 5 दे दे, थोड़ा इसको मिटा दूं, यदि ये 5 दे दे तो ई के पावर 5 हो जाएगा। मैंने अलग भाषा में यदि यहाँ पर x दे दे तो ये हो जाएगा e⁻x। तो ये इंपॉर्टेंट लिमिट थी, इस पर हमने डिस्कस किया। अब आइए अब डिस्कस करते हैं काची-ड्यू टेस्ट। मैं ऐसा करता हूँ काची-ड्यू टेस्ट आप लोग के लिए बेहद 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 ही बहुत अच्छा लगेगा,
क्योंकि अब हम लोगों ने जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से जान लिया है। तो आइए अब कॉची जो टेस्ट का स्टेटमेंट है उसके स्टेटमेंट पर डिस्कस करें। क्या कर रहा है कि लेट यूएन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ध्यान दीजिए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म हो, ऐसा कि जो उसका एनवा टर्म हम लोग यूएन निकाल रहे हैं उसके 1/n पावर का यदि लिमिट यदि एल हो, तब माने यूएन उसका एनवा टर्म हो, यदि उसके पावर 1/n करके लिमिट निकाले, तब यदि यूएन कन्वर्जेस, तो यूएन जो होता है देखिए कन्वर्जेंट होता है कब, यदि ये लिमिट अब 1 से छोटा हो, और यही डाइवर्जेंट होता है यदि लिमिट 1 से बड़ा हो, और टेस्ट फेल हो जाता है यदि एल 1 हो। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा ये भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कब यूज करेंगे। तो अब प्रश्न उठा कि सर इसे हम लोग कब लगाएंगे। देखिए पहला शर्त कि जो हमारा सीरीज दे इनफाइनाइट टर्म के दे मैं एन के टर्म में दे, और दूसरा जो है कि एन टर्म उसका पावर ऐसा हो कि 1/n कर दे तो लिमिट इजीली से निकल जाए। कुछ ऐसा लगे कि यदि हम लोग उसका पावर एनवे टर्म का पावर 1/n कर दे तो फटाक से मैंने उसकी जो लिमिट हो एल निकल जाए, तब तो उस कंडीशन में यह जो टेस्ट होगा अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। तो जैसे देखते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ये क्या कर रहा है, ये एक सीरीज दे दिया है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज, ये भी इनफाइनाइट सीरीज, 3 सीरीज है। इन तीनों सीरीज को हम लोग बारी बारी कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे काची-रू टेस्ट से। तो पहले देखते हैं, इसमें भी n पावर के रूप में है, ये भी n पावर के रूप में है, ये भी n के पावर में है। तो अभी तो हम लोग टेस्ट करने के लिए केवल कंपैरिजन टेस्ट ही सीखे हैं। तो अब इसमें देख रहा है कि इसका जो पावर इसका भी वही पावर, माने vn ही हम लोग का नहीं बन पाएगा। तो जायज सी बात है, अरे भाई इसका जितना पावर है, अरे n एक पावर इसका और एक पावर इसका, तो vn हमारा क्या बनेगा बताइएगा। तो अब इसमें जायज सी बात है, इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा ही नहीं पाएंगे, इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। कुल मिलाकर के जो भी हम दिए हैं कंपैरिजन टेस्ट तो हमारी मजबूरी है, लगा नहीं पाएंगे फिलहाल। तो ये देखिए, तो जायज सी बात है, चूंकि पावर n के रूप में है और अभी बताया कि जब पावर किसी फंक्शन के n के रूप में ऐसा है, तो जब n के रूप में होगा तो जायज सी बात है हम लोग इसमें काची-रू टेस्ट में 1/n लिमिट निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सिंप्लीफाई होकर के एक सटीक लिमिट देगा। तो देखिए हमारा क्या कर रहा था काची टेस्ट कि यदि यूएन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म ऐसा हो कि यूएन के पावर 1/n एल हो, माने कुल मिलाकर के यूएन जो हमारा एनवा टर्म दिया है उसके पावर 1/n यदि लिमिट निकाल दे तो उस लिमिट के जरिए हम लोग उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा यूएन कितना दे दिया है, n/n+1 तो अब हमारा n टेंस टू इंफिनिटी पर यूएन के पावर 1/n कितना होगा, तो इतनवा का पावर 1/n, ये n² से n कट गया तो ये पावर n हो गया। अब ये क्या किया कि मैंने n से ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया, तो ये 1/1 + n, चूंकि इसको लिमिट के बाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये हमारा 1 के पावर n तो हमारा 1 ही हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर 1 + 1/n के पावर n। देखिए मैं जो विशेष लिमिट अभी जो लिखवाया था आप लोग को, जो सम इंपोर्टेंट लिमिट थे, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1। 1 माने ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2.718। तो जाहिर सी बात है भाई कि 1/2 ही 0.5 होता है, तो 2.718 छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा। जब भी लिमिट, तो ये तो हमारा लिमिट इतना रहा है, तो जब भी हमारा जो लिमिट आता है वो देखिए क्या कह रहा है हमारा काची टेस्ट, यदि आप कन्वर्जेंस का यदि एल लेस देन 1, चूंकि लिमिट जो आ रही है यहाँ पर 1 से कम आ रही है, अतः काची रूट टेस्ट से कह सकते हैं कि हमारा सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पर बेस है, तो मैं आप लोग के लिए टेस्ट के लिए कर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसे स्वयं टेस्ट करें और बताएं, और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करें कि यह जो सीरीज होगा, ये जो दूसरा नंबर जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हूँ, यह कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। और आइए जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग समझे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 1 का क्यूब अपान 3, 2 का क्यूब अपान 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब अपान 3 स्क्वायर, मैंने ऐसे ही ये देखिए 1 2 3 4 ये बढ़ा रहा है, मैंने n ये 3 अचर रख रहा है, इसमें 3 को फिक्स रख करके इसका पावर बढ़ा रहा है। मैंने कुल मिलाकर के यहाँ पर इस सीरीज में हमारा nवा पद क्या दे दिया है, मैंने nth टर्म में un हमारा दे दिया है n का क्यूब अपान 3 टू द पावर n। तो अब हम लोग जब 3 के पावर n है तो बताया है कि जब भी n हो, एक इजीली दिखे, एक लग भी जाता है कि मेरे को ये टेस्ट लगाना चाहिए काची-रू टेस्ट, तो उस कंडीशन में हम लोग n टेंस टू इनफाइनाइट पर un के पावर 1/n, तो ये हमारा क्या बनाएगा लिमिट, अब ये n टू द पावर 3 3 टू द पावर n के पावर होल ये 1/n। देखिए जब हम लोग इसका पावर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये n के पावर 1/n, तो ये तुम्हारा 1/3, ये n के पावर हमारा हो जाएगा 3/n।
भाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट से 1/3 को बाहर लेकर लिमिट एक्सटेंसिबिलिटी पर देखिए ये एक्सपोनेंट के हम लोग डिफिनीशन से ये हम लोग लिख सकते हैं 1/n⁻3। और यदि पहले ही मैं देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी लिमिट लिखवाया हूँ उससे आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन में सॉल्व करने में। जैसे कि देखिए मैं अभी लिखवाया था कि n⁻1/n का जब n बाय इनफाइनाइट पर लिमिट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 1 आती है। तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई। 1 का क्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 1/3। 1/3 हमारा x से छोटा है। अब हमारा काची रूट टेस्ट क्या कहता है कि देख भैया यदि हमारा un के पावर 1/n की लिमिट x से छोटी हो तो हमारा कन्वर्जेंट होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि दिया गया सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है। आइए कुछ इससे हटकर स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास ये सीरीज दे दी है और इसके कन्वर्जेंसी का हमें टेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा un क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए पहला पद क्या दिया है। पहला पद में ये पहला देखिए पहला पद में 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद में 3 दिया है। लेकिन ये जितना यहाँ पर है उसका एक अधिक है, जितना यहाँ पर है उसका एक अधिक है। यानी कि nवा पद जो होगा यदि n होगा तो जैसी बात है n+1 होगा। आइए देखिए ये n+1 है तो ये ध्यान दीजिएगा ये जो है 2 के पावर सॉरी ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 और देखिए 2 के पावर 2 है मतलब जितना यहाँ पर है जिसके 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे ही n+1 के पावर n+1। आइए देखिए जब ये 2 जो है तो कुल मिलाकर के ये n+1 अपन में n, यानी कि यदि यह सीरीज जो है तो यह सीरीज का जायज सी बात है कि जो nवा टर्म होगा वो ये होगा। बड़ी नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिए। तो अब इसमें भी देखिए इसमें भी हमारा पावर -n आ गया। तो अब इस कंडीशन में भी हम लोग कोशिश करेंगे काची रूट टेस्ट लगाने का। तो काची रूट टेस्ट में un के पावर 1/n हमको निकाला जाता है n बाई इनफाइनाइट पर। तो n बाई इनफाइनाइट पर un के पावर 1/n तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम लोग इसका 1/n करेंगे तो देखिए ये n से कट जाएगा तो ये हमारा -1 हो गया। अब ये देखिए n+1 के पावर n+1 और n के पावर भी n+1 एक फार्मूला होता है जैसे कि मान लीजिए 5 के पावर भी आपका 10 हो, 8 के पावर भी 10 हो। तो क्या इसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 5/8 के पावर 10। तो ठीक ऐसे ही अब हम लोग कर सकते हैं कि तब ये दोनों का होल पावर n+1 n+1 अपन n। यदि मैं इसको x मानूं इसको x मानूं तो x के पावर n+1 और x, तो इसमें हम लोग x कॉमन ले लें माने n+1/n। चूंकि इनवर्स है तो इनवर्स हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा केवल बचा एक पावर। यहाँ पर एक तो निकल गया तो n घात बचा, यहाँ पर हमारा -1 बच गया। ध्यान दीजिएगा हमने ऐसे कॉमन लिया। अब ये हमारा ये इनवर्स है तो इनवर्स होने की वजह से ये अपान में n+1/n हो जाएगा। आइए हमारा वही बना। अब n बराबर इनफाइनाइट पर बताइएगा। अब हम लोग इसका लिमिट लेंगे तो ये 1/n का मान तो हमारा 1 हो जाएगा। इसका अभी मैं हाल ही में बताया था कि इसका लिमिट होता है हमारा e। ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म वैसे ही तो e-1 का इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ इनवर्स में हो जाएगा 1/e-1। ई का मान होता है 2.718 -1 करेंगे तो 1/1.718। चूंकि ये नीचे वाला जो है ये हर डिनोमिनेटर ये नंबरेटर से बड़ा है तो इस कंडीशन में बिल्कुल डेफिनेटली ये जो होगा एक से छोटा होगा। तब यदि एक से टेस्ट छोटा होगा तो इस तरह से बाई रूट टेस्ट हम लोग कह सकते हैं कि यह दिया गया सीरीज जो है हमारा कन्वर्जेंट है। आइए एक दो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो यह जो होगा हम लोग का वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसे देखें कि यह जो सीरीज है हमारा x में है, ध्यान दीजिएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे समथिंग करके दिया है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक चीज है यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात, यहाँ पर 1 पावर तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 3 पावर तो यहाँ पर 3 पावर। तो एक चीज और है ये 2 है तो यहाँ पर 3 है, मतलब जितना है यहाँ से इतना घट रहा है तो एक बच्चों के मन में तो आएगा। तो अब देखिएगा ये 1/2 जो है ये थोड़ा आड लग रहा है, मैंने यह जो है इस सीरीज में nth टर्म बनाने का थोड़ा अपोज कर रहा है, बस थोड़ी सी रीजन की वजह से थोड़ा नोटिस करिएगा। ये 1/2 को आप लोग कहेंगे कि सर क्या आपत्ति है, ये यहाँ पर x के पावर 0 रख ही सकते हो। अरे भाई ये रूल कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे 1 पावर है, 2 पावर है तो 2 पावर है। तो इसके हिसाब से जब यहाँ पर 0 करेंगे तो ये हमारा टर्म x के पावर 0 इतना का पावर 0 1 होना चाहिए, जबकि ये 1 ना होकर के 1/2 है। 1/2 मैंने कि यह पूरा सीरीज के स्ट्रक्चर को यहाँ से बिगाड़ रहा है। तो यदि मैं इसको छोड़ दूं तो देखिए ये सुनिश्चित मैंने एक डिफिनिट फार्मूला से हम लोग इसे फार्मुलेट कर सकते हैं। कैसे? चूंकि यह इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म, अरे एक तो दूर, यदि
100 टर्म भी हम लोग काट दें उसके बाद भी लिखते हैं और तब भी जोड़ते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये आप और हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 1/2 को यदि मैं निगलेक्ट मान लूँ तो अब हमारा यह सीरीज बन जाएगा, माने यूएन आसानी से हमारा निकल जाएगा। अभी यूएन ये क्यों नहीं बन रहा है, खाली ये जीरो की वजह से। यहाँ पर पावर जीरो होगा तो ये 1 हो जाएगा ना भाई, नोटिस करिएगा। यदि ये केवल पावर है ऊपर 2 3 4 ये कह रहा है, यदि ये न दिया होता बाय द वे इत्तेफाक से तो हम लोग इसे नहीं ओमिट करते, लेकिन ये पावर दे दिया है तो अब मेरे को ओमिट करना पड़ेगा। ओमिट मैंने हटाना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई ओमिटिंग फर्स्ट टर्म इन ऑफ एबव सीरीज, यदि ये भी सीरीज में ये 1/2 को हम लोग ओमिट कर दें तब हमारा इस सीरीज का एनवा टर्म क्या बनेगा। देखिए एनवा टर्म क्या बनता है, ये पहला टर्म इसको हम निगलेक्ट कर दिए तो ये हमारा पहला टर्म बना 1 + 1 बटा 1 + 2। अरे भाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 + 1 और 3 को लिख सकते हैं 1 + 2। ऐसे ही दूसरा पद को क्या लिखते हैं 2 + 1 / 2 + 2। मैंने कुल मिलाकर के इस सीरीज का हमारा एनवा टर्म हमारा बनेगा ये। देखिए दूसरा टर्म में x⁻2 है तो x के एनवा पद में x⁻n होगा, पावर n। अब यहाँ पर x की पावर n है तो जब भी पावर में n आ जाए तो कहिएगा कि सर वहां पर काची रूट टेस्ट लगाएंगे। अब हमारा काची रूट टेस्ट क्या कर रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हमारा un के पावर कितना है 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर n + 1 / n + 2 के पावर n पावर x टू पावर n टू द पावर होल पावर 1/n। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा कितना वैल्यू आएगा। देखिए ये n से n पावर कट गया तो हमारा ये बचा। अब n से हम लोग ऊपर नीचे भाग दे तो 1/n / 2/n, तो ये हमारे n ∞ पर ये 0 0 मैंने कुल मिलाकर के 1 × x आ गया। अब एक चीज है भैया, x भले 0 से बड़ा दिया है, 0 से बड़ा मैंने पॉजिटिव दिया है, वो भी इसलिए दिया है कि ये जो है सभी टर्म पॉजिटिव हो, क्योंकि यदि पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अल्टरनेटिव सीरीज बनाएगा। और अल्टरनेटिव सीरीज के टेस्ट करने के लिए हम लोग आगे जो होगा मेथड पढ़ेंगे कि किससे अल्टरनेटिव सीरीज का हम लोग टेस्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म होना चाहिए काची रूट टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि कंडीशन ही है कि यूएनबीए सीरीज या पॉजिटिव टर्म, तो इसे आप लोग नोट किए रहिएगा। तो अब देखिएगा तब यह x यदि x से छोटा हो, बाय द वे अब x कुछ हो सकता है भाई, 1 हो सकता है, x से बड़ा, x से छोटा भी। यदि x से छोटा हो तब तो भाई काची टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा, यदि x से बड़ा होगा तो भैया डाइवर्जेंट होगा। बट यहाँ से नोटिस करने वाली फैक्ट होगी हमारा x = 1 पर यह सीरीज क्या हो जाएगा, फेल मार जाएगा। मैंने x = 1 पर फेल मार जाने का मतलब क्या कि x = 1 पर यह हमारा टेस्ट यह बता नहीं पाएगा कि इसकी नेचर क्या होगी, मैंने कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बन जाता है भाई। इसके पहले या तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगाए, तो अब ये भी देख रहे हैं कि जब हम लोग x = 1 यहाँ पर इसके nवे टर्म में रख देते हैं तो हमारा 1 के पावर n मैंने कुल मिलाकर के हमारा un बनेगा। लेकिन जितना इसका नंबरेटर का पावर उतना ही डिनोमिनेटर का पावर हमारा vn नहीं बन पाएगा। जब vn माने ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग इसे बना ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन टेस्ट लगा नहीं पाएंगे। तब हम लोग क्या करें, तब मैं बहुत पहले ही एक बताया था कि यदि किसी भी सीरीज का nवे टर्म का, बस हमारा वही ऑप्शन भी एक्चुअली बचता है कि यदि हम लोग nवे टर्म का यदि हम लोग n = इनफाइनाइट पर यदि हम लोग लिमिट निकालें, लिमिट निकालने पर यदि वो बाय द वे हमारा जो हो वो 0 से बड़ा हो जाए तो कन्फर्म वो डाइवर्जेंट होता है, ये तय होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि n/∞ पर ये हम लोग क्या करते हैं, n से भाग दे तो 1/n 2/n के पावर n। ये देखिए ये 1/n टू द पावर n, ये हम लोग जो फार्मूला लिखवाए थे उसके हिसाब से ये E² 1/e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव मैंने 0 से बड़ा, इस तरह से कह सकते हैं कि यह सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस काची रूट टेस्ट को डिस्कस किया। हमने काची रूट टेस्ट पर अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया और आप लोग मेरे साथ बने रहे एक उत्साह के साथ। और अभी मैं इस डी-एलम्बर्ट टेस्ट पर आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूं। ये डी-एलम्बर्ट टेस्ट होता क्या है और इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाला हूं। और मैं आप लोगों से यह कह देता हूं एक शायर के माध्यम से, करे रख हौसला, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थककर ना बैठ ऐ मुसाफिर, अरे थककर न बैठ ऐ मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो अब एक नए उत्साह, नए जोश, नए प्रेरणा, नए इंस्पिरेशन और एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ फिर से आप लोग अब लगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर और इसके सभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस पे। तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि डी-एलम्बर्ट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट कर रहा है कि यदि यूएन कोई सीरीज है, माने इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पॉजिटिव टर्म का,
ऐसा कि n बराबर इनफाइनाइट पर un अपान un प्लस वन की लिमिट हमारी n है। अब n क्या है, un क्या है भाई, nवा टर्म है उसकी, un प्लस वन n प्लस वनवा टर्म है उस दिए गए सीरीज की। और ऐसा हो कि तब यह जो होगा हमारा सीरीज जो होगा कन्वर्जेज होगा यदि l लिमिट जो हो एक से बड़ी हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें l एक से बड़ी हो बशर्ते इसकी लिमिट, और यह डाइवर्जेज होगा यदि इसकी लिमिट एक से छोटी हो, और यह टेस्ट फिर फेल मार जाएगा जिस समय l बराबर 1 हो। तो फिर आपके मन में है कि सर जब टेस्ट यदि फेल मारेगा तो क्या करेंगे, तो अक्सर जब भी टेस्ट फेल होगा इसके कंडीशन में, तो हम लोग यदि पॉसिबल होगा तो हम लोग को काचीवाल लगा लेंगे, जो काचीरू टेस्ट पढ़े वो। इससे बहुत ज्यादा माने मैक्सिमम केसेस में हमारा कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। और कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा तो मैंने आप लोगों को एक और बताया था कि यदि किसी सीरीज का हमारा एनवा टर्म un दे दे तो n बराबर इनफाइनाइट पर हम लोग उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। n बराबर इनफाइनाइट पर इसी उसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो निसंदेह वो डाइवर्जेंट होती है। तो लगभग यही 2-3 कंडीशनों में लगभग बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग उसका नेचर प्राप्त हो जाता है। अब एक और थोड़ी बड़ी सस्पिशंस स्टूडेंट्स के मन में कि आप लोग कहोगे सर हो सकता है बुक में किसी बुक में ऐसे न देकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया हो कि लेट un बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर un प्लस वन अपान un की वैल्यू l। यदि ऐसा हम लोग लिमिट निकाले तब यही है, तब उस कंडीशन में यह सीरीज कन्वर्ज कब करेगा, जब l लेस से छोटा हो, 1 से छोटा होगा तब कन्वर्ज करेगा। यह सीरीज डाइवर्ज करेगा जब l जो हो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, और फिर l बराबर 1 पर टेस्ट हो जाएगा। तो इसे नोट करिएगा कि देखिए यदि un अपान un प्लस वन बराबर l हो तब l ग्रेटर देन 1 पर, 1 से बड़ा एक चीज और याद करने वाली मैं रिमार्क एक दे रहा हूं, एक रिमार्क है कि यदि बाय द वे हम लोग लिमिट निकालें, यदि un अपान un प्लस वन का मान इनफाइनाइट आ जाए, अरे इत्तेफाक से यदि इनफाइनाइट आ जाएगा तब आप क्या कहिएगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब बताइए, तो ये हमारा इनफाइनाइट एक से बड़ा है, आज जब एक से बड़ा होगा तो निसंदेह कन्वर्जेंट होगा। इससे मत डरिएगा कि ये डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है कि यदि लिमिट एक से बड़ा हो, एक से बड़ा कुछ भी हो सकता है यार, तो निसंदेह कन्वर्जेंट होगा, और एक से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा, बशर्ते कि हमारा लिमिट की वैल्यू याद हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un अपान un प्लस वन, छोटा वाला में बड़ा वाला से भाग देकर यदि लिमिट निकालेंगे तब l यदि निकलेगा तब। यदि आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, यदि un प्लस वन अपान un का लिमिट निकाल रहे हो तब वही एक से छोटा पर कन्वर्जेंट, एक से बड़ा होने पर वह डाइवर्जेंट होगा। ये आप लोग नोट किए रहिएगा। तो आइए अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू इस टेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। हमारा सीरीज दे दिया 1 प्लस 2 टू द पावर p अपन फैक्टोरियल 2, 3 टू द पावर p अपन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो एक चीज है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग ये 1 को जायज सी बात है 1 टू द पावर p, अरे कोई p पॉजिटिव इंटीजर है अपन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 को हमारा 1 अपन 1 की पावर 1 तो p ऐसे लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनवा पद क्या होगा, देखिए ये पहला पद 1 अपन 1, 2 अपन फैक्टोरियल 2, 3 अपन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही nth टर्म क्या होगा n अपन फैक्टोरियल n। आज चूंकि पावर p है तो हमारा p हो गया। तो अब देखिएगा, अब कहिएगा कि सर यहाँ पर अब वो टेस्ट क्यों नहीं लगा देते हैं, अरे आप उससे भी लगा सकते हो बट यहाँ पर डेंजर जोन में बन जाएगा फिर, क्योंकि देखिए ये n टू द पावर n रहता नो तो मैं काची रूट टेस्ट लगा लेता, लेकिन जब n टू द पावर p हो तो उस कंडीशन में रेशियो टेस्ट बेहतर होता है, क्योंकि जब p पावर ना बने तो अब देखिए यहाँ पर देखियो रेशियो सेट से कितना इजीली होगा, ये un बराबर कितना हो जाएगा ये, तो nवा पद क्या होगा, n की जगह पे n प्लस 1 रख देते हैं तो ये टू द पावर p। अब n टेंस टू इनफिनिटी पर un अपन un प्लस 1 कितना होगा, इससे इसमें हम लोग भाग दे देंगे, तो देखिए ये फैक्टोरियल n प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n, ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब ये होल पावर है तो p में होल पावर लेकर के ये n प्लस 1 ले रहा हूँ, ये n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर p बचा। अब n बराबर इनफाइनाइट पर ये 1 अपान इनफाइनाइट तो हमारा 0 बन गया, तो 1/1 माने 1, यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 माने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से किसी संख्या में गुणा कराएंगे तो जायज सी बात है इनफाइनाइट। और अभी मैं पहले बताया कि इनफाइनाइट जो होता है एक से सदैव बड़ा होता है, एक से क्या सभी नंबर से इनफाइनाइट बड़ा होता है। तो अभी हम लोगों ने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा गया था कि वह कन्वर्ज कब होगा, यदि लिमिट जो है एक से बड़ी हो, और चूंकि इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट माने एक से बड़ी है, अतः कह सकते हैं कि हमारा रेशियो टेस्ट से यह दिया गया जो सीरीज जो है हमारा कन्वर्जेंट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम लोग रेशियो टेस्ट को। ये 2 नंबर फिर क्वेश्चन कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज
सीरीज फैक्टोरियल एन अपन एन टू द पावर एन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर हमारा यूएन कितना दे दिया है, हमारा यूएन दिया है फैक्टोरियल एन अपन एन टू द पावर एन। तो जब यूएन इतना दिया है तो हमारा यू एन प्लस वन कितना होगा, जहां जहां एन है वहां पर यदि हम लोग एन प्लस वन दे तो हमारा एन प्लस वनवा टर्म जो होगा हमारा ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए यूएन अपन यूएन प्लस वन कर देते हैं। तो ये एन फैक्टोरियल एन अपन एन टू द पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस वन अपन एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन। अब ये ऊपर चला गया तो ये फैक्टोरियल एन ये इतरवा हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज है कि एन प्लस वन के पावर एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन के पावर एन। अरे भाई एक्स के पावर ये एन प्लस वन, मैंने कहा कि एक्स के पावर एन इंटू एक्स, वही बात है एन प्लस वन के पावर एन इंटू एन प्लस वन। फैक्टोरियल एन प्लस वन को मैं एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, तो इससे ये कट गया तो हमारा बन बच गया एन प्लस वन अपन एन टू द पावर एन। एन से एन भाग दे देंगे तो वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन। इसका लिमिट जो होता है हमारा ई होता है, ई की वैल्यू ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.718 होता है। जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा एक्स से बड़ा है, एक्स से बड़ा होने के मतलब कि रेशियो टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं कि यह दिया गया सीरीज जो है हमारा कन्वर्जेंट है, क्योंकि सीरीज कहता ही है कि कोई सीरीज कन्वर्जेज कब होगा भैया, जब वो एक से बड़ा होगा। आइए नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और यह क्वेश्चन जो है खास कर स्पेशली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो ये बता रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमारा सीरीज दिया है 2x 3x स्क्वायर अपन 8 4x क्यूब अपन 27, ऐसे ही n प्लस वन एक्स टू द पावर n अपन n टू द पावर माने n का क्यूब, ये हमारा सीरीज दे दिया है। तो अब इस सीरीज को हम लोग टेस्ट करना है इसकी कन्वर्जेंसी की, कहाँ कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है, मैंने सीरीज कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। तो देखिएगा इस सीरीज में हमारा एनवा टर्म जो है यूएन हमारा है n प्लस वन अपन एन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन। तो इस सीरीज के लिए n प्लस वन के लिए क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां पर n प्लस वन रख दें तो ये हमारा n प्लस टू बना देगा। n प्लस टू तो ये n प्लस जहां जहां n है ना वहां n प्लस वन रख देंगे, तो ये जहां n था ये n प्लस वन, ये हमारा व्यंजक बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए यूएन अपन यूएन प्लस वन फाइंड करेंगे। तो यूएन अपन यूएन प्लस वन इसका कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम लोग इसमें जब इससे भाग देंगे तो थोड़ा नोटिस करिएगा यूएन अपन यूएन प्लस वन, तो ये हमारा जो है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो n प्लस वन का क्यूब ये ऑलरेडी n प्लस वन, नीचे ये हमारा गुणा हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो ये क्यूब मैं एक में ले लिया, n प्लस वन n प्लस टू एक साथ लेकर के ये हमारा 1/x। तो ये n से हमने डिवाइड कर दूं इसमें, तो n में n से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 डिवाइड n ये 1/n हो जाएगा। इसमें भी मैं n से नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर नीचे में भाग दे दिया हूं, तो हमारा बचा है 1, ये 1/n 2/n। अब आराम से हम लोग n बराबर इनफाइनाइट पर इसकी लिमिट निकालेंगे, तो 1 प्लस 1/इनफाइनाइट 1 प्लस 1/इनफाइनाइट 1 प्लस 2/इनफाइनाइट ये 1/x। तो अब चूंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी 0, ऐसे ही इसकी भी वैल्यू हमारी 0 0, तो कुल मिलाकर के ये 1/1 ये हमारा 1 बनाया, ये 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 1 होगा, ये 1/x बच गया। यानी ये क्लियर हुआ कि हमने लिमिट यूएन अपन यूएन प्लस वन की लिमिट हमने केवल क्या निकाले 1/x। अब ये x पर नेचर माने x पर ही डिपेंड करेगा कि यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंस है। तो इसके लिए कैसे लेंगे, देखिए तो भाई रेशियो टेस्ट से हम लोग क्या कहते हैं कि ये दिया गया सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, देखिए रेशियो टेस्ट, इसीलिए मैं रेशियो टेस्ट यहाँ पर लिखा हूँ क्या कि जब लिमिट जो निकल रहा है वो x से बड़ा हो, तो लिमिट हमारा 1/x है, ये x से बड़ा हो, x से बड़ा होने का मतलब कि जो x जो है x से छोटा हो, यह एक कंडीशन है। इस कंडीशन में यह जो सीरीज जो है यह कन्वर्जेंट है। अच्छा यही सीरीज हमारा डाइवर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट होगा जब ये 1/x की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होगा मतलब कि x जो है x से बड़ा हो। अब ठीक है, x से बड़ी जितनी क्वांटिटी है उन पर जो होगा प्रूफ हो गया कि x से छोटी जो होंगी उन पर कन्वर्जेंट होगा, और x से बड़ी जितनी क्वांटिटी होंगी डाइवर्जेंट होगा। अब एक कहाँ चेक करने को प्रश्न उठ रहा है, एक पर, तो जिस समय 1/x = 1 होगा तब यह टेस्ट फेल हो जाता है, माने उस कंडीशन में यह निर्धारित नहीं कर पाता है कि वह बिंदु पर कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वही जो पीछे काची-रूस टेस्ट पढ़े हैं या स्पेशली कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं, या यूएन n बराबर इनफाइनाइट पर यदि हम लोग लिमिट निकाले 0 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट होता है, ये सब एक दो टेक्निक के जरिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, तो x बराबर 1 पर हमारा यूएन क्या हो जाएगा, देखिए
वन, वन के पावर एन, वन के पावर कुछ और रखिएगा तो हमारा वन हो जाएगा। तो हमारा व्यंजक यूएन बनाएगा एन प्लस वन अपान एन क्यू। फिर याद रखिए हमने एक से छोटे सभी पर पता कर लिया है कि भैया ये रियल नंबर से लाइन ड्रा कर दूं, यदि मैं यहाँ पे एक लूं तो एक से जितने छोटे हैं मैंने इधर भी मैंने पॉइंट कर लिया है कि भैया तू इधर कन्वर्जेंट होगा, एक से बड़े पर डाइवर्जेंट होगा। मैं ये भी सिद्ध कर दिया हूं, हमको बस टेस्ट करना है x बराबर 1 पर, तब इससे पूरी तरह से नेचर हमको पता चल जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा n प्लस वन अपन एन क्यू। जाहिर सी बात है कि जब भी n में एक्सप्रेशन ऐसा बने, याद रखिए कंपैरिजन कब लगाएंगे, जब भी n में कोई ऐसा व्यंजक बन जाए जिसमें डिनोमिनेटर की पावर जो है नंबरेटर की पावर से अधिक हो, माने अनइक्वल हो, पावर ऑफ नंबरेटर पावर ऑफ डिनोमिनेटर, केवल और केवल n के टर्म में ही उसका nth टर्म हो, तब तो उस कंडीशन में कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बड़ी ये रिमार्क है कि हम लोग कब कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट तभी लगाते हैं जिस समय नंबरेटर और डिनोमिनेटर का जो यदि हम लोग डिग्री या जो पावर लेते हैं दोनों अनइक्वल हो। अनइक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर ना हो। उस कंडीशन में जब वो बराबर नहीं होता है तब हम लोग हायर डिग्री में से लोअर डिग्री को घटा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुल मिला करके हमारा अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपान vn कितना हो गया ये। तो अब हम लोग अब इसके लिए क्या करते हैं vn, तो vn कैसे चयन करते हैं, vn के लिए डिनोमिनेटर के डिग्री में से नंबरेटर की डिग्री को घटाते हैं, तो 3 अपान ये 1 डिग्री या 3 डिग्री, तो ये हमारी 2 डिग्री, तो vn हमारा ये हो जाएगा। अब देखिएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपान vn की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपान एन क्यू, वन अपान एन स्क्वायर, इसे n स्क्वायर से n क्यू खत्म, तो ये केवल n बचा, n से n 1 बाई n, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 जो होता है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होता है, अतः कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों un और vn दोनों के पास सेम नेचर होगा। सेम नेचर होने का मतलब अब चूंकि ये हमारा vn जो है n स्क्वायर माने ऑक्सिलरी सीरीज या p सीरीज है, ये जो है ऑक्सिलरी सीरीज p सीरीज है, तो इसमें n का पावर जो है p की वैल्यू जो है हमारी 2 है, तो ये n की वैल्यू जो है ये 2 है, और 2 जो है ये हमारे ग्रेटर देन 2 है, ये p की वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ये p इक्वल टू जो 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ा होने का मतलब कि तब गिवन सीरीज जो होगा हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, माने x बराबर 1 पर भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरह से यह सीरीज का हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आइए फिर एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो 4 नंबर ये हम लोग का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा डीएल नंबर रेशियो टेस्ट पे। इसे ध्यान से देखें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ax by 1 by 1 into 2 plus x square upon 2 into 3 plus x cube upon 3 into 4 plus dash 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 and so on, ये इनफाइनाइट तक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पहला है, दूसरा है तो 2 घात, तीसरा है तो ये हमारा 3 पावर, ऐसे ही। तो ये बताओ यहाँ पर un क्या होगा, un हो जाएगा हमारा x टू द पावर n अपान n। देखिए ये पहला है तो पहला टर्म ये 1 प्लस 1, दूसरा है तो 2 प्लस 1 है, ये 3 है तो 3 और 4 माने 3 प्लस 1। तो ऐसे ही इस सीरीज का हमारा nवां टर्म un कितना होगा, हमारा un हो जाएगा x टू द पावर n अपान n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो अब हमारा देखिए nवां टर्म ये हो गया, तो हमारा un प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2। अब यदि हम un अपान un प्लस 1 से यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x टू द पावर n अपान x टू द पावर n प्लस 1, ये कुल मिलाकर के ये वाला टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ होगा n प्लस 1 से n प्लस 1 तो गया, x टू द पावर n से x टू द पावर n गया, तो केवल बचा यहाँ पर 1 बाई एक्स, यहाँ पर n प्लस 2 और यहाँ पर बचा n। अब n से यहाँ पर भी हम भाग दे देते हैं, तो n से n में भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 में n से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 अपान n बचेगा, तो ये क्या बचा हमारा 1 बाई एक्स। अब देखिए n बाई इनफाइनाइट पर हम लोग जो लिमिट लेंगे तो 1 प्लस 2 बाई इनफाइनाइट, कुल मिलाकर के हमारा बचेगा 1 बाई एक्स। अब x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा इस सीरीज का नेचर, कि सीरीज किस किस पॉइंट पर x के किन वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, किन वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होगा। देखिएगा तो अब हमारा डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट से क्या कर सकते हैं कि गिवन सीरीज इतना इज कन्वर्जेंट कब, यदि यह जो लिमिट आई है, देखिए जो लिमिट आती है ये x से बड़ा हो। x से बड़ा होने का मतलब क्या हो कि x जो हो 1 से छोटा हो, माने हमारा रियल नंबर लाइंस पे 1 से छोटा के लिए, जैसे मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो 1 से छोटे जितने नंबर हैं उन पर यह सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और 1 से बड़े पर, इसी सीरीज से 1 से बड़े पर भी यह क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, बशर्ते कि यदि जिस समय एट 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, जिस समय लिमिट की वैल्यू 1 हो जाए, तब उस कंडीशन में हमारा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल मार जाएगा।
यानी कि इस पर इसकी नेचर को डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे कि हमारी यूएन की वैल्यू कितनी थी। तो यूएन की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 रखेंगे, 1 टू द पावर n अपन n ब्रैकेट में n+1, तो ये हमारा यूएन ये बना। तो अब वी टेक, अभी यूएन बराबर हम लोग क्या लेंगे, वीएन ले लेंगे। जब यूएन हमारा ये था तो वीएन अब ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के पावर में फिर अनइक्वलिटी है, तो मैंने दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर वीएन एज्यूम करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर की पावर 0 है, तो 2 घात में से 1 घात माने वीएन हमारा 2 ही होगा। अरे कुल मिलाकर के ये कंपैरिजन टेस्ट में ऑक्सिलरी सीरीज है। मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में मैंने कंपैरिजन टेस्ट पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसे आप लोग बिल्कुल देखें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट हो पाए। और जो देखे हैं उनको तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत होता होगा। तो देखिए ये वीएन हमारा ये बना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यूएन अपन वीएन क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा होने का मतलब कि इससे हम लोग यूएन से वीएन से तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, तो हमारा n/n+1 बटा और n से ऊपर नीचे भाग देकर हम ये बनाएंगे, मैंने इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब 1 माने नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होने का मतलब कि कंपैरिजन टेस्ट से, जो हम लोग का प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर में बताया हूँ, कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि दोनों सीरीज का दोनों जो सीरीज होंगे इन दोनों का सेम नेचर होगा। सेम नेचर होने का मतलब कि यदि एक कन्वर्जेंट है दूसरा भी कन्वर्जेंट, यदि एक डाइवर्जेंट तो हमारी दूसरा भी डाइवर्जेंट। तो अब चूंकि वीएन एन की वैल्यू यहाँ पर पी सीरीज है, पी सीरीज में पी बराबर 2 है जो कि 1 से बड़ा है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वीएन जो है कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब कि तब कह सकते हैं कि हमारा सीरीज यूएन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से जो डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट था मैंने, और अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो काची रूस टेस्ट और डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट के जितने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी स्टूडेंट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। आप लोग मेरे साथ बने रहे और भी यूजफुल नए नए कंटेंट के लिए। धन्यवाद।